हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम इंग्लिश ग्रामर के जो फर्स्ट चैप्टर है आर्टिकल, उससे शुरुआत करेंगे, जिसमें आर्टिकल क्या कहलाते हैं और ये कहाँ यूज होते हैं इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे सबसे पहला जो ग्रामर में बेसिक ग्रामर शुरू किया जाता है इंग्लिश का, उसमें आर्टिकल से शुरू हुआ जाता है, जिसमें जो आर्टिकल होते हैं जिनको अपन हिंदी में उपपद कहते हैं या फिर अग्र शब्द कहते हैं। अब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि अग्र शब्द ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा शब्दों के आगे लगते हैं। जैसे जो नाउन होते हैं यानी जो संज्ञाएं हैं उनके जस्ट पहले इन आर्टिकल को लगाया जाता है। अब संज्ञाएं क्या कहलाती हैं? संज्ञाएं जैसे किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम, जिसे हम संज्ञा कहते हैं, तो इन्हीं के आगे हमेशा जो आर्टिकल हैं वो लगाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जैसे ताजमहल लिखा होता है, इसके जस्ट पहले दा लगा देते हैं। उसके बाद जैसे पेन लिखा रहता है, ठीक है, तो पेन के पहले ए लगा देखा होगा। उसके बाद जैसे एप्पल दिया है, APPLE एप्पल दिया रहता है, तो उससे जस्ट पहले एन लगाया जाता है ना। तो ये जो फर्स्ट में लगाए हुए हैं, जैसे दा लगाया है, ए लगाया है और एन लगाया है, ये किस हिसाब से लगाए जाते हैं? इन तीनों का जो प्रक्रम होता है ये क्या आर्टिकल कहलाते हैं, ये आर्टिकल कहलाते हैं, है ना। ये आर्टिकल यानी अग्र शब्द कहलाएंगे। ठीक है, हिंदी में अगर समझ आ जाए तो अग्र शब्द इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, अब हम आज आर्टिकल के बेसिक पार्ट को पढ़ेंगे कि ये कैसे किस हिसाब से लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ए का यूज कहाँ होता है। जो ए रहता है, ठीक है, और एक होता है एन और एक होता है THE दा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके प्रकार होते हैं। सबसे पहले अपन प्रकारों में बांट लेते हैं इसको। जैसे ARTICLE आर्टिकल्स, ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं डेफिनेट, FINITE डेफिनेट, और एक होते हैं इनडेफिनेट। डेफिनेट यानी होते हैं निश्चित अग्र शब्द कहेंगे आप इन्हें, और जो इनडेफिनेट है उन्हें कहेंगे अनिश्चित। अब जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि निश्चित यानी जो किसी निश्चित जगह पर लगेगा, और अनिश्चित के लिए जिसकी जगह अनिश्चित होगी, है ना। तो जो आर्टिकल होंगे जैसे निश्चित वाले होंगे, तो निश्चित वाला केवल एक ही आर्टिकल है, THE दा। जो दा है वो निश्चित होता है, बाकी जो ए और एन है वो अनिश्चित कहलाते हैं। इनके लिए इनके नियम होते हैं कि इन्हें कहाँ लगाया जाएगा वो देखा जाता है ना। तो सबसे पहले ए का यूज देख लेते हैं। ए का यूज कहाँ होता है? तो ए का यूज बेसिकली जो अक्षर होते हैं, ठीक है, जैसे एन का यूज सबसे पहले देख लेते हैं। एन का यूज जो हिंदी वर्णमाला है, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं आ से लेकर आहा तक, अगर वो अक्षरों की ध्वनि, ठीक है, या अपन इनको स्वर कहते हैं, तो स्वराध्वनि, जो स्वराध्वनि होती है वो अगर हमें प्राप्त होती है तो हम वहाँ एन का यूज कर देते हैं, है ना। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे एप्पल अभी मैंने बताया था, तो APPLE एप्पल है, ठीक है। तो इसको अपन पहले हिंदी में लिख के देखेंगे। एडी का ए, आधा पा में छोटी घंटा पी, उल्ला एप्पल, ठीक है। तो इसमें जस्ट पहले जो ए आया है, ए कौन सा अक्षर? आ और आहा के बीच में ही ए भी मिलता है, ठीक है। तो ए जो मिला हुआ है यानी एक स्वर है, स्वर आया है, तो अपन जस्ट पहले इससे एन लगा देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, स्वर आया है। उसके बाद जो ए है, ए का यूज कहाँ होगा? ठीक है, ए का यूज वहाँ होगा जब हिंदी वर्णमाला में आपका कहाँ यूज होगा? जैसे आहा तक तो ए हो गया था, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? का से लेकर
ज्ञा तक के बीच में जो भी वर्ण आपके व्यंजन ध्वनि के आएंगे, व्यंजन ध्वनि मिलेगी, ठीक है, उसमें आपका ए का यूज हो जाएगा, ठीक है, व्यंजन ध्वनि में। अब जैसे ए का यूज करने के लिए जैसे हम लिखते हैं, आपको कोई भी लिख लेते हैं, जैसे पेन लिखा था अभी मैंने, पेन, ठीक है। तो अगर अपन इसको हिंदी में लिख के देखेंगे तो पा में एक मात्रा पे और ना पेन हो गया, है ना। ये पहला अक्षर जो है ये पा, का और ज्ञा के बीच में ही आएगा, और का और ज्ञा के बीच में आएगा, तो इस हिसाब से अपन क्या कह सकते हैं कि ए जो है एक व्यंजन ध्वनि आ रही है, इसलिए अपन इसका यूज ए के साथ करेंगे, ठीक है। इसमें एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है कि कभी कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ए, ई, आई, ओ और यू, ये वर्ड पहले मिल जाते हैं ना, ये वर्ड पहले मिल जाते हैं, तो अपन उनकी जगह पे एन का यूज कर देते हैं, है ना। ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई जगह पर मिस्टेक करता है। अभी हम आपको समझाएंगे कि कहाँ मिस्टेक कर देगा, है ना। और फिर क्या बताया जाता है कि जो इनको छोड़कर, यानी जो इंग्लिश के स्वर हैं इनमें लगेगा एन, और अगर इनको हटा के जो व्यंजन है इंग्लिश वाले, ठीक है, इंग्लिश कौन जो व्यंजन रहेंगे उनमें ए लगेगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहाँ गलत हो जाएगी वो हम आपको अभी बता देंगे, ठीक है। तो हम फिर इसके बाद दा का समझना स्टार्ट करेंगे, वो अभी। तो दोस्तों फिर हम दा का यूज करके देखते हैं। दा है जो एक क्या डेफिनेट आर्टिकल है, यानी अग्र शब्द है जो कि निश्चित जगह पर ही लगेगा, है ना। जो इसकी क्या होती है, निश्चित होती है कि ये कहाँ आएगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण देके बताया था कि जैसे दा कहाँ लगा हुआ था, ताजमहल में, ठीक है, ताजमहल में। तो इस बात से कुछ स्पष्ट हो रहा होगा कि निश्चित ही क्यों है, क्योंकि एक बिल्डिंग का नाम है जो कि एक फेमस है, प्रसिद्ध है, इसीलिए दा का यूज हो रहा है। ऐसे ही दा का यूज बहुत सी जगह होता है, ठीक है। जो फेमस होते हैं या प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं उनमें दा का यूज होता है। जैसे फर्स्ट वाले में लिख सकते हैं अपन जो प्रसिद्ध इमारतें, ठीक है, प्रसिद्ध इमारतें हो जैसे ताजमहल, अभी ये उदाहरण मैंने दे ही दिया है। सेकंड हो सकता है क्या, प्रसिद्ध पर्वत है, ठीक है, प्रसिद्ध पर्वत है, जैसे ताजमहल, जो ताजमहल है ये तो इमारत का होगा, द कुतुब मीनार इमारत का ही हो गया। पर्वत के हिसाब से क्या हो सकता है, द माउंट एवरेस्ट हो सकता है, ठीक है, द रॉकी पर्वत हो सकता है, जो रॉकी माउंटेन होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो पर्वतों में भी इसका यूज हो सकता है। थर्ड जो आपका रहेगा वो हो जाएगा प्रसिद्ध जो किताबें होती हैं, ठीक है, प्रसिद्ध किताबें कह सकते हैं, ग्रंथ होते हैं, उनमें भी इनका यूज होता है। जैसे THE द गीता हो सकता है, ठीक है, द रामायण हो सकता है, द कुरान, द बाइबल, ये हो सकते हैं। इसके अलावा यानी प्रसिद्ध चीज़ें बहुत सी हो सकती हैं, तो प्रसिद्ध के लिए मैं ये डॉट यूज कर रहा हूँ। जो प्रसिद्ध नहरें हैं, ठीक है, कैनल है, जैसे स्वेज नहर है, ठीक है, की नहर है, तो ये नहर हो जाएंगी। उसके बाद फिफ्थ नंबर का आ जाएगा जो कि प्रसिद्ध कोई न्यूज़पेपर आते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा द हिंदू का, ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस का, तो ये वाले हो जाएंगे। फिर हो जाएगा जो दिशाएं हैं, है ना, दिशाओं का यूज होगा, जो दिशाएं कहलाती हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इनमें भी अपन दा का यूज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 में हो जाएगा, ठीक है, होली बुक्स मैंने बताई दी हैं अपने। और जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हैं, तो इनमें भी सीधा दा का यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पे आ जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव जो डिग्री है उसमें भी दा का यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, दा लग के बेस्ट लिखा जाता है, द बेस्ट, ठीक है। लास्ट में जो EST आता है वो डिग्री की पहचान होता है। हालांकि मैं डिग्री आपको बाद में आने वाले सेशंस में बताऊंगा, लेकिन जो EST लगता है, जैसे सुपर का सुपरेस्ट हो सकता है, ठीक है, EST जहाँ लगा है, तो बिगेस्ट हो सकता है, लॉन्गेस्ट हो सकता है, तो EST पीछे आ जाता है, वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाएंगी, है ना। और इसके अलावा जो 9 नंबर का होगा, दो यूनिक थिंग्स होती हैं, ठीक है, यूनिक थिंग्स,
THINGS, यूनिक थिंग्स यानी द सन होगा, ठीक है, द सन, द स्टार, ठीक है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं जिनमें दा का यूज हो जाता है, ठीक है। तो दा, ए एन दा में बस ए डिफरेंट रहता है कि कौन कौन से कहाँ कौन से यूज होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ ना, कमेंट बॉक्स में आप ये होमवर्क करके देखिए, ठीक है। अभी जैसे मैंने अभी आपको ए एन और दा का तीनों का यूज़ समझा दिया है, तो किस हिसाब से लगाए जाएंगे उसमें मैंने कुछ एक खाली स्थान जो है पहले ही छोड़ दिए हैं। ये सब जो है नाउन है, इन नाउन के पहले ही भरा जाएगा। और इससे जस्ट पहले मैंने आपसे कहा था कि जो ए एन दा कुछ बताते हैं ना, जैसे इस वाले फॉर्म में मैंने ए एन दा जो स्वर और व्यंजन के हिसाब से बताया था, इसमें जस्ट पहले आपको जैसे इसमें ए आया है आवर्स, हावर्स, ठीक है। इसको हावर्स पढ़ते हैं कुछ लोग, लेकिन इसको पढ़ा क्या जाएगा, आवर्स, ठीक है। आवर्स पढ़ा जाएगा क्योंकि आ आगे आया है, इसलिए अपन इसमें एन लगाएंगे, है ना। तो अगर इंग्लिश के वर्ड के हिसाब से देखा जाए तो पहला अक्षर तो व्यंजन है, अगर व्यंजन पहला अक्षर है तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें तो क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था, लेकिन ए ना आके इसमें एन आया है। तो हिंदी के हिसाब से अगर करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे ही हॉनेस्ट लिखा है तो हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको ऑनेस्ट से लिखा जाएगा। तो इसमें आप बताइए कि इसमें क्या भरा जाएगा। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।